Hello friends, now we will be studying Class 6 NCERT History, Chapter number 4, What Books and Burials Tells Us। इस चैप्टर में हम कुछ पुरानी किताबें जैसे ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा जो हिस्टोरिक साइट्स है, जो हिस्टोरिक नहीं लेकिन पुराने सिविलाइजेशन की बरियल साइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वेदास। यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। आपने वेदों के बारे में तो सुना होगा। देर आर 4 ऑफ देम। तो वेद 4 हैं। द ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग्वेदा composed अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, जो कि लगभग 3500 साल पहले बनाया गया था। द ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 hymns और कॉल्ड सुक्ता और वेल सेड। तो ऋग्वेद के अंदर 1000 हाइम्स है या सुक्ता हैं। These hymns are in praises of various gods and goddesses। तो ये हाइम्स जो हैं ये अलग अलग देवी देवताओं की प्रेज के लिए हैं। 3 गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट। तो ऋग्वेद में 3 गॉड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर; इंद्र, अ वॉरियर गॉड; सोम, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज मेड। तो 3 गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्निदेव, इंद्रदेव और सोमदेव। These hymns were composed by sages और ऋषि। ये जो हिम्स है इनको ऋषियों ने बनाया था। Priest taught students to recite and memorize each syllable, word, sentence bit by bit with great care। तो ये जो मुनि जिन्होंने ये बनाया था वो अपने शिष्यों को इसे पढ़ना बोलना सिखाते थे। ये लिखा नहीं गया था उस समय, तो हर शब्द और हर सेंटेंस को एक एक बड़े ही ध्यान से सिखाया जाता था। मोस्ट ऑफ द हिम्स वर कंपोज टॉट एंड लर्न बाय मैन। अधिकतर जो ऋग्वेद की हिम्स है ये आदमी पढ़ाते थे। अ फ्यू वर आदमियों ने बनाए थे। अ फ्यू वर कंपोज बाय वुमेन। इनमें से कुछ महिलाओं ने भी बनाए थे। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। तो संस्कृत एक भाषाओं का समूह का हिस्सा है जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं। अब इंडो यूरोपियन में और कौन सी भाषाएं आती हैं? इसमें सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज आसामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। तो ये सब भाषाएं जो हैं ये इंडो यूरोपियन फैमिली में आती है, जिसमें से संस्कृत भी एक भाषा है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। इनको एक फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें कुछ शब्द कॉमन हैं। टेक द वर्ड्स मातृ इन संस्कृत, माँ इन हिंदी एंड मदर इन इंग्लिश। तो मातृ जो संस्कृत में है, माँ जो हिंदी में है और मदर जो इंग्लिश में, ये सब माँ को रेफर करते हैं। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो दूसरी भाषा है वो अलग फैमिलीज को भी बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंस, दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो बर्मन फैमिली। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पे तिब्बतो बर्मन फैमिली की भाषा चलती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम बिलोंग टू द्रविडियन फैमिली। जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिणी भारत है, वहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो है वो द्रविडियन फैमिली से आती है। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। तो झारखंड और सेंट्रल भारत में जो बोली जाती है भाषा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से आती है। अब ऋग्वेदा के बारे में देखेंगे। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन रेड। तो ऋग्वेदा जो था वो बोला जाता था और सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था। इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट composed एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स अगो। तो ऋग्वेदा को कई सालों बाद, जब ये 3500 साल पहले बना था,
उसके कई सालों बाद, जो कि आज से 200 साल पहले है, इसको प्रिंट किया गया। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेदा। तो हिस्टोरियंस ने कैसे निकाला ऋग्वेदा के बारे में? हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटर्न सोर्सेस एज वेल। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जो उनको रिटर्न सोर्सेस मिले उसको एग्जामिन करने से इसके बारे में पता चला। सम ऑफ द हिम्स इन ऋग्वेदा आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। This is part of one such hymn, a dialogue between a sage Vishwamitra and two rivers Vyas and Satluj that were worshipped as goddesses। तो कुछ हिम्स जो हैं ऋग्वेदा में वो डायलॉग्स के फॉर्म में, वाक्यों के फॉर्म में हैं। तो विश्वामित्र नाम के एक जो साधु थे और व्यास और सतलज जो कि देवियों के फॉर्म में पूजी जाती थी। अब ऋग्वेदा के ज़माने में कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, घोड़े, कैटल और चैरियट्स। देर आर मैनी प्रेयर्स इन ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन, एस्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। ऋग्वेदा में जो है बच्चों के लिए, पशुओं के लिए और घोड़ों के लिए जो है अलग अलग प्रेयर्स हैं। हॉर्सेस वर योग टू चैरियट्स, चैरियट्स यानी रथ। हॉर्सेस वर योग टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल। तो घोड़ों को रथों से जोड़ा जाता था और इसको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था और ये पशुओं को इकट्ठा करने के लिए की जाती थी। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर द लैंड विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली सच एज बार्ली। तो युद्ध इसलिए भी, लड़ाइयाँ इसलिए भी होती थी ज़मीनों के लिए ताकि जिस पे पशुओं को चराया जा सके और फसलें उगाई जा सके, जैसे कि जौ या बार्ली। सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल। कुछ लड़ाइयाँ इसलिए भी होती थी ताकि पानी के लिए होती थी और लोगों पे कब्जा करने को होती थी। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन्ड वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट द पीपल। तो जो युद्ध से वेल्थ मिलती थी, जो पैसा मिलता था, पैसा उस समय चलता नहीं था, जो भी वेल्थ मिलती थी उसमें से कुछ हिस्सा लीडर रखते थे, कुछ हिस्सा साधुओं को दे दिया जाता था और बाकी आम जनता में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञास और सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर। तो कुछ वेल्थ जो थी वो यज्ञ के लिए रखी जाती थी या सैक्रिफाइस करने के लिए रखी जाती थी, जिसमें अग्नि को कुछ ऑफरिंग्स दी जाती थी। दीज वर मेंट फॉर गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो ये देवी देवताओं के लिए रखा जाता था। ऑफरिंग्स कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। तो जो चढ़ाया जाता था यज्ञ में उसमें घी, कुछ अन्न और कुछ कभी कभी जानवर भी चढ़ा दिए जाते थे। मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। इसमें अधिकतर आदमी युद्ध में हिस्सा लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। तो जैसे आज के ज़माने में हमारी आर्मी होती है, तब आर्मी नहीं हुआ करती थी, लेकिन असेंबली होती थी जहाँ ये लोग इकट्ठे होते थे और युद्ध के और शांति के मसलों को डिस्कस करते थे। दे ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। और इन यही असेंबली जो है, लोग जो हैं यहाँ पे अपने लीडर चुनते थे, अपने नेता चुनते थे जो कि नेतृत्व करते थे, जो कि बहादुर और स्किलफुल होते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। तो हम देखते हैं कि वहाँ उस ज़माने में लोग क्या करते थे, किस हिसाब से लोगों को बुलाया जाता था। There are several ways of describing people in terms of work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and cultural practices। तो लोगों की पहचान जो होती थी वो इससे होती थी कि वो क्या काम करते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, कौन सी जगह से आते थे, उनका परिवार कैसा था, उनकी कम्युनिटी कैसी थी, कल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी थी। There are two groups who are described in terms of their work. The priest, sometimes called Brahmins, who perform various rituals, and the Rajas। तो दो प्रकार के लोग होते थे, एक ब्राह्मण होते थे और एक राजा होते थे। राजा जो अलग अलग
पूजा पाठ के ब्राह्मण जो अलग अलग टाइप के पूजा पाठ करते थे, और राजा जो कि युद्ध करते थे. These rajas were not like you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. तो ये जो राजा हैं, ये उस प्रकार के राजा नहीं होते थे जैसे आपने सुने होंगे, जिनके महल होते थे, जिनके आर्मी होती थी, जो कर इकट्ठा करते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे. टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब पीपल और कम्युनिटी एज अ होल. दो शब्द इस्तेमाल होते थे लोगों को, कम्युनिटी को या लोगों को दर्शाने के लिए. वन वर्ड वॉज जना. पहला शब्द था जन या जना. तो ये शब्द हम आज भी यूज करते हैं, जन. और द अदर वर्ड वॉज विश. दूसरा शब्द जो था वो विश था, जिससे आज का शब्द वैश्य आया है. द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश. सेवरल विश और जना आर मेंशन्ड बाय नेम. कई विश और जना जो हैं वो अलग अलग नाम से बुलाए जाते थे. सो वी फाइंड रेफरेंस टू पुरु जना और विश, भारत जना और विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन. तो अलग अलग प्रकार के जो नाम थे उसमें पुरु जना या पुरुविश, भारत जना और विश, यदु जना और विश इस टाइप से आते थे. Sometimes the people who composed the hymns described themselves as Aryas and called their opponents Dasas or Dasyus. तो जो हिम्स बनाते थे, जैसे हमने ऋग्वेदा में देखा कई हिम थी, तो ऐसे लोग जो हिम बनाते थे उनको आर्या बुलाते थे, और उनके ओपोनेंट को दासा या दस्यूस बुलाते थे. These people were who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. तो ये जो दास होते थे, ये सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं करते थे और अलग भाषा बोलते थे. लेटर द टर्म दासा एंड फेमिनाइन दासी केम टू मीन स्लेव. लेकिन बाद में ये जो टर्म दास और दासी है, इनका मतलब स्लेव हो गया, नौकर हो गया. Slaves were women and men who were often captured in war. तो स्लेव ऐसे लोग होते थे जो कि युद्ध में कब्जा कर लिए जाते थे, जो युद्ध में हार जाते थे, और उनको फिर नौकर बना लिया जाता था. They were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted. तो स्लेव ऐसे लोग होते थे जिन पे कब्जा कर लिया जाता था, और इनका जो मालिक होता था ये इनसे कुछ भी काम करा सकता था. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. तो ऋग्वेदा जैसे नॉर्थ वेस्ट में बना था, लेकिन इसके बाद और भी डेवलपमेंट्स हुए थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में. साइलेंट सेंटिनल्स मेगालिथ्स. ये आप जो देख रहे हैं ये एक मेगालिथ है. व्हाट इज अ मेगालिथ? दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन्स. तो ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं ये मेगालिथ कहलाते हैं. दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट्स. तो ये जो है ये लोग अरेंज करते थे, लोग इनको जमाते थे एक के बाद एक, और ये जहाँ पे मरने के बाद गाड़ दिया जाता था लोगों को, ये उनको रिप्रेजेंट करते थे. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India and in the Northeast and Kashmir. तो मेगालिथ बनाने की जो प्रैक्टिस है वो करीब 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और ये डेक्कन प्लेटू में, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में चलता था. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. तो कुछ मेगालिथ जो है सरफेस पर दिखते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अंडरग्राउंड रहते थे. Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. तो कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ऐसी सर्कल ऑफ बोल्डर्स मिलते थे, और एक बड़ा सिंगल पत्थर जो है वो ग्राउंड पे रहता था. ये दर्शाता था कि ज़मीन के नीचे बरियल्स हैं. बरियल्स यानी कुछ गड़ा हुआ है. ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स.
ये जितने भी गाड़े हुई चीज़ें हैं इनके कुछ कॉमन फीचर्स थे। जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। तो अलग अलग इनके साथ घड़े रख दिए जाते थे, जो मरे हुए लोग होते थे इनके साथ अलग अलग घड़ियाँ रख दिए जाते थे जिनको काला और लाल ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते थे। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम्स स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स इक्विपमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड। तो जो बरियल साइट्स है उसमें लाश के साथ जो है अलग अलग टूल्स एंड वेपन्स मिलते थे, कभी लोहे के मिलते थे। इसके साथ जो है हॉर्स स्केलेटन भी मिलता था, हॉर्स के इक्विपमेंट मिलते थे, और सोने और पत्थर के ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे, गहने भी मिलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो लाश के साथ साथ दूसरी चीज़ें गड़ी हुई थी वो चीज़ें हैं जो जो जब वो व्यक्ति जीवित था वो इस्तेमाल करता था। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव देन दी अदर। तो कभी कभी अलग अलग बरियल साइट्स पे अलग अलग सामान मिलता था, किसी में कम मिलता था, किसी में ज़्यादा मिलता था। वन skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। तो एक जगह तो ऐसा हुआ कि 33 गोल्ड की बीड्स मिली, 2 स्टोन बीड्स मिली, 4 कॉपर के बैंगल मिले, और अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। जबकि कुछ दूसरी जगह पे जो बरियल साइट्स थी उनमें सिर्फ कुछ घड़े मिले। These finds suggest that there was some difference in the status amongst the people who were buried. Some were rich, others poor, some chiefs, other followers। तो इन फाइंडिंग से ये समझ में आया आर्कियोलॉजिस्ट को कि कुछ लोग अमीर हुआ करते थे, कुछ गरीब हुआ करते थे, कुछ चीफ हुआ करते थे, कुछ फॉलोअर्स हुआ करते थे। समटाइम्स द मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कभी कभी ये जो मेगालिथ है इनमें एक से ज़्यादा स्केलेटन मिलता था। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time। तो इससे ये पता चलता है कि एक ही परिवार के कई लोग कभी कभी एक ही मेगालिथ में बरी कर दिए जाते थे, अलग अलग टाइम पे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। तो जो बाद में लोग मरते थे उनकी लाशें इस ग्रेव में पॉट होल से लाई जाती थी। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट। तो स्टोन सर्कल या बोल्डर जो मेगालिथ के ऊपर होते थे इस पे साइन पोस्ट लगा दिया जाता था, ताकि जो मरे हुए हैं लोग हैं वो अपने परिवार को एक ही जगह पे डाल सकें, या फिर जिस जगह वो जाना चाहे उसको पहचान सकें। अब इनाम गांव की जगह में एक स्पेशल बरियल साइट है। ये रिवर घोर्ड है जिसकी साइड पे बरियल हुआ है, और ये एक ट्रिब्यूटरी है रिवर भीमा की। It was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with heads towards the north। तो करीब अभी से 3600 साल से 2700 साल पहले एडल्ट्स ग्राउंड में बरी किए जाते थे, और इनके सर जो होते थे वो नॉर्थ डायरेक्शन में होते थे। समटाइम्स बरियल्स वर विद इन द हाउसेस। कभी कभी लाशों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। Vessels that probably contained food and water were placed with the dead। अब जो मरे हुए व्यक्ति होते थे उनके साथ घड़ों में खाना और पानी भी साथ में गाड़ दिया जाता था। One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of five-roomed house, one of the largest house at the sites in the center of settlement। एक आदमी को एक बड़े घर में जिसमें 5 कमरे थे उसमें एक चार पाए वाले क्ले जार में चार पाए वाले क्ले जार में उस घर के आंगन में दफना दिया गया। इस घर में ग्रेनरी भी थी। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेगेड पोजिशन। जो बॉडी थी वो क्रॉस लेगेड पोजिशन में थी। अब ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव।
Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame. आर्कियोलॉजिस्ट को इन सब चीज़ों के सीड्स मिले हैं बरियल साइट्स में. बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, many bearing cut marks that show that they may have been used as food, have also been found. तो कभी कई जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं बरियल्स में से, और इसमें कट मार्क्स भी लगे हैं, जिससे ये समझ में आता है कि जानवरों को खाने की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, mongoose, beside birds, crocodile, turtle, crab and fish. इन सब जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं. There is evidence that fruits such as बेर, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected. ऐसा भी एविडेंस है कि अलग अलग प्रकार की बेरीज जो हैं वो भी कलेक्ट होती थी. That's all. Thank you.